अब आपका पसंदीदा न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज आ गया है आपके स्मार्टफोन पर भी। नमस्कार, साधना प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर में जाकर साधना प्राइम न्यूज लाइव टाइप करें। भारी हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित। स्मृति ईरानी और रामशंकर कठेरिया के बयान पर विपक्ष ने किया हंगामा। कांग्रेस ने की कठेरिया से इस्तीफे की मांग। राज्यसभा में उठा मुरथल में कथित गैंगरेप कांड का मामला। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने उठाया मुद्दा। शैलजा ने की जल्द कार्रवाई की मांग। बीजेपी और एनडीए सांसदों के साथ पीएम मोदी ने की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी रहे मौजूद। पीएम ने सांसदों को बताई रेल बजट और आम बजट की खूबियां। देशद्रोह मामले पर जंग बढ़ने के आसार। राहुल गांधी, केजरीवाल, सीताराम येचुरी, केसी त्यागी समेत 9 पर देशद्रोह का मामला दर्ज। हैदराबाद के साइबराबाद थाने में दर्ज हुआ केस। मामले पर राहुल गांधी ने बनाई सरकार को घेरने की रणनीति। तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर पुलिस मुठभेड़ में मारे गए 8 नक्सली। नक्सलियों के पास से 7 बंदूकें, एक AK-47 और एक SLR बरामद। एशिया कप में भारत श्रीलंका के बीच मुकाबला आज। लंका जीते तो फाइनल का टिकट पक्का। रोहित शर्मा समेत कई सीनियर खिलाड़ियों के खेलने पर संशय बरकरार। नमस्कार, मैं हूं मारूफ रजा। शाम के 4 बज गए हैं और इस वक्त की बड़ी खबर पर रुख करते हैं। इशरत जहां एनकाउंटर मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में दायर याचिका में आरोपी गुजरात पुलिस अफसरों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि लश्कर आतंकी हेडली की गवाह के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस रद्द करने की याचिका पर सुनवाई को तैयार हुआ है। तो दूसरी तरफ पूर्व गृह सचिव GK पिल्लई ने दावा किया था कि तत्कालीन गृह मंत्री P चिदंबरम के कहने पर इशरत से जुड़ा एफिडेविट बदल दिया गया था। ऐसे में सवाल खड़ा यह होता है कि इस पूरे एनकाउंटर का आखिरकार सच क्या है। इशरत जहां मामले की याचिका में कथित एनकाउंटर केस में आरोपी गुजरात पुलिस अफसरों के खिलाफ केस को रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया कि हेडली के बयान के बाद यह साफ हो गया है कि इशरत लश्कर की आतंकी थी। अब सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। वहीं इस मामले पर इशरत जहां मामले को लेकर राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ। दरअसल पूरा विवाद पूर्व गृह सचिव GK पिल्लई के बयान से खड़ा हुआ। पिल्लई ने हाल ही में दावा किया था कि तत्कालीन गृह मंत्री P चिदंबरम के कहने पर इशरत से जुड़ा एफिडेविट बदल दिया गया था। तो दूसरी तरफ पूर्व गृह मंत्री P चिदंबरम ने स्वीकार किया है कि उन्होंने हलफनामे में बदलाव किए थे। हालांकि साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हलफनामे में बदलाव के लिए पिल्लई भी बराबर के जिम्मेदार हैं। और चलिए आपको बताते हैं कि इशरत जहां मामला आखिरकार है क्या था। इशरत जहां मुंबई के मुंब्रा इलाके की निवासी थी। 15 जून 2004 में एनकाउंटर में इशरत की मौत हुई थी। एनकाउंटर में इशरत समेत उसके 4 साथियों की मौत हुई थी। गुजरात पुलिस ने इशरत को लेकर दावा किया था। गुजरात के तत्कालीन CM और अब PM मोदी को निशाना बनाया गया था। गुजरात हाईकोर्ट के ऑर्डर पर बनाई गई SIT ने सीबीआई इस एनकाउंटर की जांच शुरू की। कई सीनियर पुलिस अफसर पर सवाल उठे। एनकाउंटर को लेकर बवाल मचा।
एनकाउंटर को विपक्षी पार्टियों ने फर्जी बताया था। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग की गई थी। सीबीआई ने 2013 में उन्हें साबरमती जेल से सुनवाई के दौरान इशरत जहां को बताया था लश्कर की फिदायीन। हेडली की गवाही के बाद मामले में कानूनी बदलाव आया। 15 जून 2004 में एनकाउंटर में इशरत की मौत हुई थी। एनकाउंटर में इशरत समेत उसके 4 साथियों की मौत हुई थी। और इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील जिन्होंने पिटीशन दायर की है, एमएल शर्मा, वो मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी शर्मा जी, बताएं आखिर क्या जरूरत पेश आई कि आपने पिटीशन दायर की? ये आवाज ही नहीं आ रही हमें आपकी। मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत धीमी धीमी आ रही, पता नहीं क्या बोल रहे हैं आप। मेरा सवाल एमएल शर्मा जी ये है कि क्या वजह पेश आई, क्या जरूरत पेश आई आपको कि इस मामले पर आपने पिटीशन दायर की? हाँ, कारण बहुत साफ है जी। मैं एडवोकेट हूँ, मैं पिछले 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे को किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कानून में, इंडिया के भी किसी कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिखाई दिया जो ये कहता है कि आप टेररिस्ट को मारेंगे तो आपको सजा होगी। आज के टाइम में जब ये निर्विवाद रूप से जुडिशियल फैक्ट बन चुका है जी, बॉम्बे की कोर्ट में हेडली ने डिस्क्लोज कर दिया है कि ये लश्कर तोयबा के एजेंट थे, सुसाइड बम्बर थी इरफान जहां, और मोदी को मारने के लिए चारों के चारों आए थे। ऐसी स्थिति में मेरा एक प्रश्न पूरे देश के साथ हर उस बुद्धिजीवी से, हर उस नागरिक से है जो कि इसको सुन रहा है जी, क्या एक टेररिस्ट को मारने की सजा पुलिस को और सेना को जेल में बैठ करके काटनी होगी या उनको हम रिवार्ड देंगे इस देश को बचाने के लिए? एमएल शर्मा जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि हेडली के बयान पर आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, कोर्ट में मामला है, क्या लगता है कि अगर ये सब कुछ इतना साफ था तो अभी तक इंतजार किस बात का किया जा रहा था? ऐसा है, 2004 में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जिहाद-ए-इत्तेहाद ने डिक्लेयर किया था जी, लश्कर तोयबा ने ये डिक्लेयर किया था कि यस दे वर देयर 4 एजेंट। इसके बाद हेडली जब अरेस्ट हुआ शिकागो में, अमेरिका में, वहां पे एफबीआई के इंटरोगेशन में उसने डिक्लेयर किया था, एफबीआई को बताया था, इंडिया को तो इंडिया के बाद में पहुंचे थे एनआई वाले जी। वहां पे रिकॉर्ड किया गया था कि ये चारों के चारों पाकिस्तानी लश्कर तोयबा के एजेंट थे जो नरेंद्र मोदी को मारने के लिए गुजरात भेजे गए थे। इसकी जानकारी, ये रिकॉर्ड स्टेटमेंट होम मिनिस्ट्री के पास थी और हमने भी आज से 4 साल पहले इस क्वेश्चन को उठाया था जबरदस्त जी, मीडिया में, और होम मिनिस्ट्री के सामने भी, लेकिन उस बात को फिर ये लोग भुला चुके थे, पचा गए थे जी। उस समय इस चीज को सामने नहीं लिया गया। सीबीआई ने झूठी चार्जशीट फाइल की ये कहकर के चारों स्टूडेंट थे और स्टूडेंटों को मार दिया गया जी। आज हेडली अपने उसी स्टेटमेंट को जब रिकॉर्ड कर रहा है जुडिशियल फैक्ट में, तो इट इज अनडिस्प्यूटेड फैक्ट। और आज लश्कर तोयबा का पार्टनर एक एजेंट खुद डिक्लेयर कर रहा है, तो आप इसको कैसे मना कर सकते हैं कि ये लश्कर तोयबा के एजेंट? चलिए, आप मेरे साथ बने रहे फोन लाइन पे। मेरे साथ शहजाद पूरा वाला लाइव जुड़ गए, कांग्रेस नेता है। शहजाद, क्या कहना है इस पूरे मामले पर, जब अब कांग्रेस की भी फजीयत हो रही है, पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम इस पे फंसते नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से पूर्व गृह सचिव जी.के. पिल्ले ये दावा किया है कि उनसे कहा गया था कि एफिडेविट बदला जाए, क्या कहना आपका? क्योंकि मैं देर से जुड़ा हूं मारूफ भाई, मुझे 1 मिनट का समय दे दीजिएगा जी। देखिए, अगर किसी का जमीर रिटायर होने के 2-2.5 साल बाद जगता है तो उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, पर गृह सचिव वो जब थे तो उनसे पूछताछ के ही और डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो और सब लोगों के कंसल्टेशन के बाद ही वो एफिडेविट डाली गई थी, पहली बात। पर मैं आपको दूसरी चीज बताना चाहता हूँ। तमांग साहब जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, उनकी 2009 की रिपोर्ट, उसको चैलेंज किया गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में एनआईए ने 2011 में, और हाईकोर्ट ने एसआईटी बनाई कर्नैल सिंह की, कर्नैल सिंह जिनको मोदी जी ने ईडी बनाया, उनकी रिपोर्ट।
उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गुजरात गवर्नमेंट ने चार्ज किया 2010 में। 2 जज की बेंच ने कहा कि इशरत जहां का मामला फर्जी एनकाउंटर का है और उसके लश्कर तैयबा के साथ लिंक नहीं है, ये गुजरात गवर्नमेंट की दलील थी, उसको खारिज किया गया। आप कम से कम गुजरात हाई कोर्ट की बात, SIT की बात और देश के सबसे सर्वोच्च न्यायालय की बात को तो मानिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको लगता है इसमें कोई तब्दीली करनी चाहिए थी तो 2 साल से आप सरकार में, CBI की चार्जशीट क्यों नहीं बदली आप तक अभी तक इस मामले में? और तीसरी बात, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई अगर मुजरिम भी हो तो क्या उसका फर्जी मुठभेड़ करके उसको मार देना क्या सही है? हमारे कानून में कहा गया है। तो सबसे अहम बात यह है कि लश्कर तैयबा का लिंक है या नहीं, फर्जी एनकाउंटर का मामले एफिडेविट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ये कह करके कि ये टेररिस्ट नहीं है। अगर आप कोर्ट में कहेंगे ये टेररिस्ट नहीं तो नेचुरली एक्शन विल बी डिफरेंट। हाउ कैन यू ब्लेम टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट? शहजाद, आपकी बात गलत है। ML शर्मा जुड़े हुए मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है और वो पिटिशनर है जिन्होंने ये पिटिशन दायर की है। उनका कहना है कि वो एक आतंकी थी और आतंकी को मारने की किसी को सजा नहीं मिलनी चाहिए। आतंकी को तब तक सजा नहीं मिलनी चाहिए जब तक वो किसी मार न दे। इसका मतलब आप बॉर्डर में जो भी मिलिट्री वाले हैं उनको सजा दीजिए कि उसको गोली चला करके दुश्मन को मारते हैं। ML शर्मा जी पोजीशन में आपने पार्लियामेंट अटैक पे क्यों मार दिया फिर उन 500 को? मार नहीं सके थे उस समय। चलिए अब जरा शहजाद जवाब सुनिए। शहजाद, आज जब तक अगर आदमी को उसको मारने का हर आदमी को, चाहे पब्लिक हो, कलेक्ट्री हो। ML शर्मा जी, आप बात कर रहे हैं आदमी की बात कर, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आपको आ रही है ML शर्मा जी? हाँ, जरा आप खामोशी से जवाब भी सुन लें, फिर मैं आपकी बात भी सुन। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? आप पहले उनका जवाब सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा, वक्त है मेरे पास। ठीक है, बोलिए। जरा धैर्य रखिए जी। हाँ, बोलिए। शहजाद बोले। अगर कोई आदमी गुनहगार साबित भी हो जाता है, उस आदमी को भी कस्टोडियल एग्जीक्यूशन करना या उसका फर्जी एनकाउंटर करने की छूट पुलिस के पास आइन के तहत नहीं है। उसको अगर हमें सजा देनी है तो हमें आइन और कानून के तहत देनी है, अजमल कसाब को जैसे दी, अफजल गुरु को जैसे दी। जहां तक बात है इशरत जहां के LET के लिंक्स का, मैं आप फिर से बता रहा हूं, सेकंड एफिडेविट भी गृह चीफ की रजामंदी के साथ दायर की गई थी। पहली बात, 2 साल 3 साल बाद क्यों जग रहे वो उनसे पूछिए। और तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, SIT हेडेड बाय कर्नल सिंह जो आज के तारीख में ED है, और जस्टिस तमांग की रिपोर्ट ने कहा, गुजरात गवर्नमेंट की दलील जो थी कि लश्कर तैयबा की एजेंट है, CM को मारने आई थी, उनको खारिज करते हुए कि गलत है और इनको कहा कि देखिए इनका फर्जी एनकाउंटर तो हुआ है, चाहे उनके लिंक्स हो या ना हो, फर्जी एनकाउंटर तो हुआ है। और अगर 2 साल से मोदी जी की सरकार है, उन्होंने इस मामले के चार्जशीट में क्या तब्दीली कराई है, NIA के स्टैंड में क्या तब्दीली कराई, तमाम चीजें कराई, एनकाउंटर का जो है, लेकिन उस पर ये कबूलिया बयान खुद आपके पूर्व गृह मंत्री कपिल चिदम्बरम का कि हाँ ऐसा मैंने करवाया था कह करके, लेकिन साथ में एक कदम वो आगे और बढ़े, साथ में वो कह रहे हैं, आपको पता है, सुन तो लीजिए, मेरा सवाल सुनिए, फिर आपका जवाब भी लूंगा कि पूर्व गृह सचिव भी इसमें बराबर के जिम्मेदार है। तो ये माना जाए कि उसमें छेड़छाड़ की गई थी? मैं आपको बताऊं कि पहली एफिडेविट में इंटेलिजेंस इनपुट जो थी कि ये इसके लिंक हो सकते हैं, उसको ऐसे बताया गया था जैसे कि कंक्लूसिव प्रूफ है। देखिए, इंटेलिजेंस इनपुट कभी भी कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता, वो एजेंसीज को साबित करना होता है, पुलिस को या जो भी एजेंसीज है। तो उसी बात को डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो और गृह सचिव की रजामंदी के साथ सेकंड एफिडेविट में क्लैरिफाई करवाया कोर्ट के सामने कि देखिए ये एक इनपुट है, ये कंक्लूसिव प्रूफ हमारे पास नहीं है। और IA ने भी ये साबित किया था 2011 में कि डेविड हेडली की जो बातें थी वो ईयर से एविडेंस थी। आज भी जो डेविड हेडली ने कहा है वो ईयर से एविडेंस है, सुनी सुनाई। एविडेंस एक्ट के तहत ईयर से एविडेंस की कोई अहमियत नहीं होती। और जो कोर्ट में हुआ है क्रॉस एग्जामिनेशन बाकी है, तो उज्ज्वल निकम के बयानों पे सिर्फ इसको नहीं निर्भर किया जा सकता। चलिए, मेरे साथ अशोक गोयल जी जुड़े हुए हैं। जी अशोक जी। नहीं, आप मेरी बात क्लियर कराइए, इनकी इन्होंने जो कहा है टोटली गलत कहा है।
एनआईए सीबीआई ने जानबूझ के झूठे रिपोर्ट पेश किए थे कोर्ट के अंदर में कि हियर द एविडेंस है। जब लश्कर तोयबा का मेंबर खुद कह रहा है ये मेंबर है एलईटी के, तो आपको क्या एफिडेविट पे स्टाम्प पेपर पे चाहिए लश्कर तोयबा का एफिडेविट की ये मेरे एजेंट आप प्रूफ देंगे? लश्कर तोयबा भी कहेगा, आप मान लीजिएगा उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है भाई साहब? लश्कर तोयबा की क्रेडिबिलिटी ज्यादा है या एक क्रेडिबिलिटी ज्यादा है? अमित शर्मा जी बीजेपी के नेता अशोक गहलोत लश्कर तोयबा को सीधे ऊपर रखते हैं क्या? अमित शर्मा जी मेरे साथ बीजेपी के प्रतिनिधि भी बैठे हुए, अशोक जी बैठे, मैं उनसे भी उनका वक्तव्य ले लेता हूँ, बयान ले लेता हूँ कि उनका क्या कहना अब तक जो अभी नया डेवलपमेंट आया है इससे जहाँ केस को लेकर के। अशोक जी आपका क्या कहना है? एविडेंस चेंज किए देखिए शर्मा जी, एविडेंस कह रहा है वो कोर्ट में एविडेंस दे रहा है, जाइए शर्मा जी आपकी बात ठीक है। तो शर्मा जी आपकी बात ठीक है। दरअसल में कुछ लोगों का ये रवैया बन गया है कि देशद्रोह के जो मामले आते हैं ऐसे मामलों में कहीं ना कहीं वो पीछे से सपोर्ट करके देश के साथ नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। यही काम कांग्रेस ने किया, हकीकत मैं बताता हूँ आपको, यही काम कांग्रेस ने किया। मेरी बात पूरी होने दीजिए। मेरा ये कहना है कि इशरत जहाँ शर्मा जी प्लीज बात नहीं सुनेंगे, चर्चा शर्मा जी प्लीज आपकी बात सुनिए। आप जरा अशोक गोयल जी को सुन ले, बीजेपी के नेता है, वो अपना वक्तव्य रख रहे हैं। इशरत जहाँ के संबंध में हम कुछ नहीं कह रहे हैं। अगर कह रहे हैं तो इनके पूर्व गृह सचिव पिल्ले ही कह रहे हैं। रैली निकालें, आंदोलन करें और मुसलमान नाम के टेररिस्टों को सपोर्ट करें, देशद्रोहियों को सपोर्ट करें, माहौल खत्म करें इंडिया का। शर्मा जी कश्मीर को इंडिया के अलग किया जाए पिछले 50 साल से। पूछिए इन लोगों से क्यों खड़े मुसलमान? शर्मा जी आप जो है ना वो मुद्दे को कहीं से कहीं लेके जा रहे हैं। यहाँ पर कोई हिंदू मुसलमान वाला कोई मसला नहीं है। बराए मेहरबानी आप वकील के तौर ही बात करें, ज्यादा बेहतर होगा। तर्कों पे बात करें, मजहब पे बात ना करें आप। शर्मा जी मेरा कहना ये है जी, हेडली साफ तौर पर ये कह रहे हैं और उनका स्रोत भी जो सीधा उन लोगों से जो लश्कर तैयबा वाले हैं या जकीर रहमान लखवी है, उन दोनों के माध्यम से ये बात वो कह रहे हैं कि वो हमारे यहाँ जो इशरत जहाँ थी वो उनकी प्रतिनिधि थी और वो मोदी जी को मारने के लिए एक ऐसी हथियार के रूप में जो अपने आप को आत्मघाती दस्ते के रूप में वो काम कर रही थी। हमारी एक कार्यकर्ता का वहाँ पर हत्या हुई, एनकाउंटर हुआ, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। हेडली ये बता रहे हैं। इनके सरकार में जो उस समय गृह सचिव रहे, 2004 का ये मामला है एनकाउंटर का। अब गृह सचिव अगर ये बयान इस समय दे रहे हैं कि उस समय सरकारी दबाव में मुझे गृह मंत्री के द्वारा दबाव डाला गया और दबाव डाल के जो है वो सारी रिपोर्ट बदलाई गई, जो सीबीआई के माध्यम से दुरुपयोग उस समय की सरकार ने किया, वास्तव में शर्मनाक मामला है। इसमें सारा देश नंगी आंखों से देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम यहाँ पर बैठकर बहस कर रहे हैं। हम किसी प्रकार का कोई फैसला देने वाली कोई टीम नहीं है। हम केवल तथ्यों के आधार पर जो चीज सामने है उसके आधार पर अपनी बात रख रहे हैं। और वो ये है कि वो इशरत जहाँ, उसके साथ में 3 लोग और मारे गए थे। उसके साथ में जो एक और मारा गया वो नोटों के तस्करी में शामिल था। 2 व्यक्ति जो और मारे गए वो पाकिस्तानी नागरिक थे। उनकी लाश लेने वाला भी कोई नहीं मिला। ऐसा मुद्दा है। चलिए शहजाद, क्या ये माना जाए कि जो पहले इन्वेस्टिगेशन हुई, जो पहले तर्क और तथ्य रखे गए, वो सारे के सारे फर्जी थे? अब ये दोबारा से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, एक नई थ्योरी निकल के आ रही है, ये ज्यादा फूल प्रूफ है? साहब, एनआईए ने 2011 में गुजरात हाईकोर्ट में एक एफिडेविट दिया था और सीबीआई ने एफिडेविट फाइल किया था 2014 से पहले। इनकी सरकार को 2 साल हो गए, इन्होंने अब तक एफिडेविट क्यों नहीं बदले एनआईए और सीबीआई के, अगर इन लोग इतने जानकार थे एलईटी लिंक्स के बारे में? दूसरी बात, लश्कर तैयबा क्या कहती है, जकीर रहमान क्या कहता है, या डेविड हेडली जैसा डबल एजेंट क्या कहता है, उसको विश्वसनीयता को दे रहे हैं ये लोग, पर एनआईए के ऊपर उनको विश्वसनीयता चिदम्बरम जो कह रहे हैं उसको विश्वसनीयता दे रहे हैं। हम जो आपके गृह सचिव पहले ही कह रहे हैं उसको विश्वसनीय कह रहे हैं। सुन लीजिए, जब ये मसला सामने आ रहा है तो इसको सुन लीजिए ना, भी रहे। सुन लीजिए, कोर्ट में भी बात सुन लीजिए। कोर्ट में भी अगर शर्मा जी गए तो वो इसीलिए गए कि वहाँ निर्दोष अधिकारी फंसे हुए को समझौते यातना कह रहे हैं वो। चलिए अब जी शहजाद, एक आखिरी बात, शहजाद से ठीक तरीके सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी की है, क्लियर कट मामला है।
शहजाद से ठीक तरीके से, शहजाद आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। गोयल जी, मेरी सवाल ये है कि जिस तरीके से पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ, उस दौरान नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, सारा मामला हुआ, वहां के जो डीजी वंजारा है उनके खिलाफ एक्शन लिया गया, जेल भेजा गया, आप कहीं जाकर के नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूं, राज्य सरकार पूरी आपकी थी, मुख्यमंत्री आपके थे, इन्वेस्टिगेशन हुई वो भी आप ही की थी, उसके बाद ये सारा मामला तय हुआ, लोगों को गिरफ्तारियां देनी पड़ी, डीजी वंजारा जैसे बड़े अधिकारी तक को जेल में सजा भुगतनी पड़ी। अगर ये इतना ही लूज मामला था, इतना ही ढीला था, इतना ही फर्जी था, तो इतना लंबा क्यों खिंचता गया? और बकौल आपके कि अगर ये सारे मासूम थे तो फिर इनको बेगुनाह होने के बावजूद सजा क्यों भुगतनी पड़ी? न्यायपालिका और कार्यपालिका जी दोनों का अलग अलग क्षेत्र है जी। कार्यपालिका इसमें सीधी सीधी आरोपित की गई थी। देश में एक ऐसा प्रचार प्रसार किया गया था कि फर्जी एनकाउंटर हुआ है और उसमें मोदी जी और अमित शाह जी दोषी हैं। सारी परिस्थिति में केंद्र सरकार का खेल था। केंद्र सरकार ने जिस तरीके से इशरत जहां को एक क्या नाम जो है क्लीन चिट देने के लिए दबाव बनाया और किस तरीके से वो तथ्यों के आधार पर हुआ, तो सारे निर्णय जो मैं आता हूं, कुछ और राजनीतिक प्रतिक्रिया जो है ले लूं मैं इस पर कि बाकी जिस तरीके से मामला बढ़ा और सियासत तेज हो गई है, तो पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम पर निशाना साधते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले की सत्यता से जांच की बात कही है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। इसका सवाल दूरी नहीं है, दूरी कैसी होगी? जब मिनिस्टर ने हुक्म दे दिया तो फिर सिविल सर्वेंट क्या करेगा? वो तो वही करेगा जो मिनिस्टर ने ऑर्डर किया है, वो उसका कर्तव्य ही है, और इसमें दूर की सवाल ही नहीं है। ये सारे चोर ऐसे होते हैं वो जो जब पकड़े जाते हैं तो कहते हैं उसने भी किया, मुझे क्यों सिर्फ पकड़ा? तो ये मैं समझता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो जांच हो रही है वो उससे सारी चीज़ें सामने आ जाएंगे, और चिदंबरम को निश्चित तौर पर उनकी प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए, और ये पता करना चाहिए कि जो नारकोटिक्स की मामला में जो सारे जो आतंकवादी पाकिस्तान से आते हैं उनको एक छत्रछाया मिलती है, उसमें कहीं चिदंबरम का रिश्ता तो नहीं है। तो वहीं सीपीएम सांसद मोहम्मद शरीफ ने इशरत पर लश्कर आतंकी हेडली के बयान को सच न बताते हुए पूरे मामले की जांच की बात कही है। मैं इस बारे में मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूं, लेकिन ये जो बयानबाजी हो रहा है कहीं ना कहीं तो उसका जो सच्चाई है, हकीकत है, वो सामने आना चाहिए। लेकिन ये अभी अगर पिल्लाई जी बोल रहे हैं तो इतने दिन वो रिटायर कब हो गए, उस वक्त को क्यों नहीं कहे? तो अभी इतने दिन बाद क्यों कह रहे हैं? और जो आईएएस अफसर है और सीनियर मोस्ट आईएएस अफसर जो होम सेक्रेटरी थे उसको उस वक्त कहना चाहिए था, उस वक्त अगर नहीं कहे तो जब रिटायरमेंट हुआ उस वक्त कहना चाहिए था। लेकिन मैं समझता हूँ ये हेडली बोलने के बाद अचानक हेडली सबका ये टोन निर्णय कर देगा, ये भी सही नहीं है। बिल्कुल, हेडली नाम का जिन बोतल से निकला उसके बाद लगातार इस मामले को लेकर के नए नए बयान शुरू हो गए, नई नई कार्रवाई शुरू हो गई है। गोयल जी क्या कहना है कि उस वक्त पिल्लई साहब नहीं बोले, उस वक्त जो गुजरात सरकार थी वो नहीं बोली, उस वक्त किसी तरह की कोई जांच नहीं हुई, 2 साल हो गए अभी तक कोई जांच नहीं हुई। क्या हम ये इंतजार करें या ये माने कि अगर बीजेपी की सरकार केंद्र में नहीं आती तो शायद मेरे ख्याल से ये दोबारा से ये मामला उठता भी नहीं? देखिए, आपका कहना स्वाभाविक है जी। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी। पिल्लई जी जो रिटायर हुए हैं जी, उन्होंने कोई बात अपने दिल के ऊपर जो बोझ है उसको हल्का करने का काम किया। अच्छा। और उस बोझ को हल्का करते हुए उन्होंने कहा, आज जब वो मसला सामने आया तो कि ये जो इशरत जहां वाला मामला है इसमें हमारे मंत्री का हमारे ऊपर प्रशासनिक अधिक बड़े लोगों का दबाव था। जी जी जी। और दबाव में वो सीबीआई के द्वारा गलत हलफनामा जो है वो दायर कराया गया। चलिए मान लेते हैं। और जहां तक बात यह है कि मोदी जी और अमित शाह जी दोनों इस एक लाइन, सिर्फ एक लाइन बोलनी है, मेरे पास वक्त नहीं है, क्या कहेंगे आप? सिर्फ एक लाइन। इनके लिए हेडली जो है भारत का बेटा बन चुका है, वो जो भी बोलता है उसको सत्य मानते हैं। देश चलिए चलिए, आपका बहुत शुक्रिया अशोक जी, आपका जो आज ईडी मोदी के सामने निकल के आया, उसने एक नई सियासत को जन्म दे दिया है। बीजेपी केंद्र में उस वक्त राज्य में थी, लेकिन अब परिस्थितियां पूरी बदल चुकी हैं।
लेकिन मामला कोर्ट में देखना है कि सच क्या है इस इशरत जहां कांड का। फिलहाल इतना ही, लेकिन प्राइम न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। दादाजी, आपका नाम क्या है? रमेश प्रसाद। आपको कैसे पता? ये देखो। नहीं चलेगा, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास? बर्थ सर्टिफिकेट के बिना लाइफ आजकल बहुत मुश्किल हो सकती है। मेरे पास तो है बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल में एडमिशन, सरकारी नौकरी, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट हासिल करने में मदद करता है। इसे आप बच्चे के जन्म स्थान पर 21 दिन के भीतर नगर निगम नगर पालिका से बिल्कुल मुफ्त पाएं। नन्ही सी जान की पहली पहचान। कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना। बेटा तुम याद रखना, तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे। तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई, पीने का पानी और ले आ।